हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, हमारी अगली हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। बच्चों नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HNO3। मैं आपको बताऊं, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये कोई अभी हाल फिलहाल में ज्ञात किया गया अम्ल नहीं है, बल्कि ये बहुत प्राचीन काल से ही हमको ये अम्ल ज्ञात है। ठीक है, जब प्राचीन काल में ज्ञात था तब इसे हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे। ठीक है, ग्लाबर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आसवन के द्वारा ही नाइट्रिक अम्ल बनाया था, इसीलिए नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास एक रिटार्ट है। ये आकृति देख रहे हैं ना, ये गोल पेदी का फ्लास्क कतई नहीं है, ये कांच का बना हुआ है, इसे रिटार्ट कहते हैं। इस नली को कहते हैं रिटार्ट नली, जो शुरुआत में तो चौड़ी होती है लेकिन आगे जाके धीरे धीरे सकरी होती जाती है। तथा साथ ही साथ में ग्राही पात्र है, और ये ग्राही पात्र एक अन्य पात्र पर रखा है जिसे द्रोणिका कह सकते हैं। साथ ही साथ में इस द्रोणिका में देखिए जल को बाहर निकालने की सुविधा भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो फ्लास्क आप देख रहे हैं ना, ये गोल पेदी का फ्लास्क, इसके ऊपर से ठंडा जल गिराया जाएगा, और जब ठंडा जल गिराया जाएगा तो वो आके इस पात्र में भर जाएगा। तो इस पात्र में भर जाएगा, समय समय पर निकालते रहे हम जल, इसलिए यहाँ पर एक टोटी या एक नल जैसा दिया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले क्या है आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 423 केल्विन या 475 केल्विन के ताप पर गर्म करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। फिर आप इस रिएक्शन को लिख देंगे। बेटा अगर ये रिएक्शन आप नहीं लिखते, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट लेके चलते हैं तो आप फिर ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम सिद्धांत में क्या लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, 423 केल्विन तथा 475 केल्विन के ताप पर अभिक्रिया कराने पर HNO3 या नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर बच्चों जो भी चीज आप लेकर लिख रहे हैं HNO3 तो HNO3 वाला लिखेंगे, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रेट वाला रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए कैसे बोलेंगे। सबसे पहले एक रिटार्ट लेते हैं। इस रिटार्ट में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट की समान मात्रा को ले लेते हैं। ठीक है, इस रिटार्ट को एक रिटार्ट नली से जोड़ दिया जाता है, जो रिटार्ट नली जाके किसी एक अन्य ग्राही पात्र से जुड़ी हुई होती है। ग्राही पात्र के ऊपर ठंडा जल गिराने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो देखिए सब तो क्या बोलेंगे आप, विधि। आप विधि देखिए क्या लिखेंगे, एक रिटार्ट लेते हैं, रिटार्ट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट की निश्चित मात्रा लेते हैं। अब उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, और जब बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रिक अम्ल की वाष्पें बनती हैं, जो वाष्पें रिटार्ट नली से होते हुए जैसे ही ग्राही पात्र में पहुंचती हैं तो ग्राही पात्र में ठंडा जल गिराया जाता है। उस ठंडे जल की वजह से वो वाष्पें ठंडी होकर द्रवित हो जाती हैं और हमको ग्राही पात्र पर HNO3 प्राप्त हो जाता है। यह है बच्चों विधि। बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया गया है वो शुद्ध है कि अशुद्ध। तो बेटा जो नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला की विधि से मिलता है वो अशुद्ध अवस्था में होता है। किसकी अशुद्धियां होती है उसमें, तो उसमें जल की अशुद्धियां होती हैं तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी जानकारी लेनी है कि भैया इन अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाए, तो मैं आपको बताऊं, ये जो नाइट्रिक अम्ल है ना, इस नाइट्रिक अम्ल को ले लीजिए, ये HNO3। तो ये कैसा है बच्चों, ये आपको पता है अशुद्ध है। इस अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल को आप क्या करेंगे, इसका आसवन करेंगे। आसवन किसके साथ करेंगे, इसके साथ आप H2SO4 मिला देंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। तो जैसे ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप HNO3 में मिला के उसका आसवन करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छा अवशोषक है। वो नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, और सिर्फ जो वेपर निकलती है वो HNO3 की होती है। उसमें जल निकल चुका होता है, H2SO4 के द्वारा अवशोषित हो जाता है, तथा साथ ही साथ में उसमें इस HNO3 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रह जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पर जो आपने क्या प्राप्त किया था HNO3, उसमें जल की अशुद्धियां थी तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती थी। लेकिन जैसे ही HNO3 को आपने निकाला और उसका आपने आसवन किया किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छा अवशोषक है। वो HNO3 में उपस्थित जल की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेपर हमको मिल रही है, जो ग्राही पात्र में दूसरे पात्र में जा रही है, वो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। लेकिन साथ में अभी भी उसमें काहे की मात्रा है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड।
की मात्रा है, यानी अभी भी ये अशुद्ध है। और फाइनली इसमें फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अन्य उत्पाद में बदल जाते हैं और साथ ही साथ हमको HNO3 प्राप्त हो जाता है, जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है। तो ये था बच्चों नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। उम्मीद है मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।